गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन अभी आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज आपकी बुक जो सप्लीमेंट्री बुक है उसे लेसन नंबर 4 आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। और स्टोरी में क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है, काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ है, मिस्ट्री और एडवेंचरस से भरा हुआ स्टोरी है। और शुरू से अंत तक आप बने रहें, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। ओके, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है और फुल ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री और एडवेंचर है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और जिसको फुल ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री एंड एडवेंचर, रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर विक्टर केनिंग। ये इसके राइटर का नाम हुआ और ये आपका टाइटल ऑफ द लेसन है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कैसे ट्रस्ट का प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुआ इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इस लेसन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति पर बिना वजह ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी गलती के वजह से इसका जो मेन किरदार है होरेस डेनबी, वह उसका शिकार हो जाता है किसी बातों का और वह गिरफ्तार हो जाता है और उसको जेल में रहना पड़ता है। इसलिए हमको किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आइए इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें दो मुख्य कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है, होरेस डेनबी। आप जानते हैं कि विक्टर केनिंग जो एक बहुत ही माहिर राइटर हैं और मिस्ट्री, एडवेंचर और सस्पेंस से भरे जो कहानियां होते हैं वे उनको लिखते हैं। तो होरेस डेनबी 50 वर्ष उम्र है इनका, मिडिल एज पर्सन, अनमैरिड है ना, और सफरिंग फ्रॉम हे फीवर। 50 साल का मिडिल एज पर्सन है भी, ठीक है। और वह अनमैरिड है। उसका बिजनेस काफी सक्सेसफुल है। बिजनेस का मतलब किस तरह का बिजनेस, वह चोर था, ठीक है, थीप था। तो चोरी का जो उसका धंधा था वह ठीक ठाक चलता था और वह अपने 2 असिस्टेंट को भी रखे हुए था। इस तरह का मतलब ये हुआ कि उसका धंधा बहुत ढंग से चल रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ हम भी ये भी देखेंगे कि वह एक बहुत दूसरे तरह का एक पिक्यूलियर है ना, पिक्यूलियर जो है थीप था, जो केवल पैसे कमाने के लिए, धन जमा करने के लिए चोरी नहीं करता था कि हम बहुत बड़ा घर बनाना है, नहीं। उसका एक वजह था, उसकी एक ऐसी हॉबी थी, नए से नए बुक जो अच्छी किताबें मार्केट में आती थी उसको लेकर वह पढ़ना चाहता था। ये इसकी हॉबी थी। और वह हमेशा चोरी नहीं करता, ही वॉज नॉट ए प्रोफेशनल थी, है ना। वह जब जरूरत होती सब साल में एक आध बार वह चोरी करता था और जब पैसे देखा कि काम भर हो गया तो फिर चोरी को नहीं करता था, है ना। ही वॉज नॉट ए प्रोफेशनल थीफ। ओके, तो होरेस इसका मेन एक किरदार है और इसी के साथ उसको इसी स्टोरी में एक और थीफ है ना, जो उसी तरह के धंधे में वो लिप्त है। वो भी चोरी और रॉबिंग का काम करती है और यंग एंड स्मार्ट लेडी है ना, यंग एंड स्मार्ट लेडी है। नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यंग एंड स्मार्ट दो व्यक्ति के आगे पीछे कहानी मूव करता है। और इसमें सबसे बात कॉमन क्या है कि वे दोनों चोर हैं, बोथ आर थीव्स। ओके, दोनों का व्यवसाय चोरी करना है, एक दूसरे को ठगना है, यही इनके दो मुख्य व्यवसाय है। यह कहानी का जो प्लॉट है इंग्लैंड का है, वहीं पर एक घटना घटित हुई थी, ठीक है। चलिए, अब होरेस जो था एक पिक्यूलियर थीफ था। अभी मैं आपको बताया कि वह एक साधारण चोर नहीं था, दूसरों की तरह ही था कि चोरी करना, वह 12 महीना हमेशा चोरी ही करता था। वह साल में नियम से एक बार चोरी करता था और अगर काम भर उसके पैसे मिल गए, उसका एक हॉबी था, आदत थी किताबें पढ़ने का, तो किताब खरीदने के लिए वह चोरी करता था। आप समझ लीजिए कि वह कैसा चोर था। ही वॉज अ पिक्यूलियर थीफ, ही वॉज नॉट ए प्रोफेशनल थीफ, ठीक है। स्टेल्स क्या करता है, रॉब करता है। टू बाय बुक्स, किताब खरीदने के लिए। आपने अभी तक ऐसे चोर का नाम नहीं सुना होगा जो किताब खरीदने के लिए चोरी करता है, ठीक है। तो यह इसकी आदत थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह भी कोई काम करने के लिए बहुत मेटिकुलसली काम करता था। जो भी काम करता था वो पूरे प्लानिंग के साथ करता था। लेकिन पता नहीं इस कहानी में वह फेल हो जाता है। वह हर चीज का होमवर्क ठीक से करता था, एक एक छोटी छोटी बातों का ख्याल करता था। अगर घर में चोरी करनी है तो
1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले से उसकी निगरानी करता था, कहाँ पर इन्स एंड आउट एवरी डिटेल वो पाने की कोशिश करता था, कहाँ पर क्या चीज़ है, हर चीज़ जानकारी वह जमा करके तभी वह जो है उस काम को अंजाम देता था। लेकिन इस कहानी में वह चूक जाता है। आफ्टर फुल प्लानिंग, अपनी पूरी योजना बनाने के बाद, he decided to rob a rich lady's house at Sword Over Grange, है ना। तो उसने अब पूरी प्लानिंग कर ली, अपने उसमें होमवर्क भी कर लिया, पूरे घर की जानकारी जो है हासिल कर ली, 15 दिन तक उस घर की रेकिंग की, है ना। और उसका वायरिंग कहाँ है, रास्ते कहाँ है, कहाँ पर क्या चीज़ है, he gets every detail of the house, ठीक है। तो he decided to rob a rich lady हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, एक जगह का नाम है, वहां पर जो घर है यहाँ पर शॉर्ट ओवर ग्रेंज में वो चोरी करने का मन बना लेता है। पूरी प्लानिंग कर लिया। बीइंग मेटिकुलस है ना, ही कलेक्ट्स एवरी डिटेल्स, हर चीज वह, मेटिकुलस का मतलब हर चीज वो बहुत सावधानी से काम करता है, पूरा ध्यान लगा कर करता है। ही कलेक्ट्स एवरी डिटेल्स, वह हर डिटेल को जमा करता है, यहाँ तक कि उसके घर का जो पालतू कुत्ता था उसका नाम भी उसने ठीक से याद कर लिया। एंड इवन डॉग्स नेम शेरी, एक कुत्ते का भी नाम उसको ठीक से याद है कि जाएंगे तो शेरी से कैसे बात करना है, ठीक है। पूरी प्लानिंग के साथ वह घर में एंट्री करता है, पूरी प्लानिंग के साथ वो घर में एंट्री करता है। इंटर्ड द हाउस, ठीक है। अपना पूरा जो सामान होता है चोरी करने के, ताले खोलने का, है ना, ताले खोलने में बहुत माहिर था, चोरी करता था, तो किसी भी तरह का घर का लॉकर वो खोलने में माहिर था, काफी एक्सपीरियंस था। तो अपना पूरा सामान लेकर के वह वहां पर गया था, ठीक है। तो वह इंटर्ड द हाउस सडनली, वह अपना काम स्टार्टिंग कर रहा था, है ना। और तो उसी समय इसी स्टोरी में एक लेडी की एंट्री हो जाती है, ठीक है। यंग लेडी इन रेड ड्रेस, एक यंग एंड स्मार्ट लेडी की एंट्री होती है जो कि लाल रंग के ड्रेस में सजी हुई थी, लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। यंग लेडी इन रेड ड्रेस अपीयर, उसके सामने आती है और वह कहती है, शी क्लेम्स हरसेल्फ एज द ऑनर ऑफ द हाउस, वह अपने आप को उस घर की मालकिन बताती है। वह कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, ठीक है, और मुझे आज शाम में एक पार्टी में भाग लेना है ना। और इस जो हमारा जो लॉकर है, हमारा जो सेफ है, उसमें हमारे ज्वेल्स रखे हुए हैं, ठीक है, और मैं उसको निकाल करके उसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसका नंबर मिस कर दिया है, और तुम जो है इस ताले को खोल दो, इसके लॉकर को खोल दो, ठीक है। इंटर द हाउस, और उसको विश्वास में ले लेती है, ठीक है। Entered the house, suddenly young lady in red dress appeared. She claims herself owner of the house. वह अपने को मालकिन कहती है, और उसके चलने का, बोलने का, उसका कॉन्फिडेंस जो था वह सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में मालकिन है। और यहीं पर हॉरेस जो है मात खा जाता है, उसके बातों में आ जाता है, वह उसको विश्वास कर लेता है कि यह वास्तव में मालकिन है, ठीक है। और क्या करता है, वह पहले से जो दस्ताना वगैरह लगा लिया था कि हमको अब चोरी करनी है, तो अपने हाथ के ऊपर ग्लव्स लगा लिए थे, लेकिन जब विश्वास हो गया कि यह मालकिन है तो अपने दस्ताने वगैरह सब निकाल देता है, एकदम इजी वे में हो जाता है, ठीक है। और मैडम के साथ सिगरेट पीने के लिए उनको लाइटर भी अपना प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो हर्षद एंड आस्क्ड टू ओपन द स्टाइल, अब पूरे विश्वास में आ गया, क्या करता है ना, अब सेफ ओपन। इसके बाद वह उनके कहने के बाद वो अपना आधे घंटा का वक्त लगा और उसने आराम से उस सेफ को खोल दिया, आराम से सेफ को क्या कर दिया, खोल दिया। और इसके बाद मैडम के कारनामे देखिए, उसने सारे गहने, सारे ज्वेल्स, सारे जो ऑर्नामेंट थे उनको अपने बैग में रखा और वहां से लेफ्ट द प्लेस, चली गई, ठीक है। तो इस तरह से वह चली गई। और इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद होता है कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद अपने घर पर हॉरेस था और वहां पर पुलिस का आगमन हो जाता है और पुलिस अरेस्टेड हॉरेस टेनबी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हॉरेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्टेड क्यों, ऐसा इसलिए कि जब घर की जांच पड़ताल की गई तो उसके फिंगरप्रिंट्स
अंगुलियों के फिंगरप्रिंट्स जो है हर जगह एवरीवेयर, क्योंकि उसने दस्ताने का उपयोग नहीं किया था, ठीक है, और उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए। और घर की जो असली मालकिन थी, है ना, इसकी बात ये हालांकि कहता रहा कि हमने अपने मालकिन के कहने के हिसाब से हमने ताले को खोला है ना, मैं कल्प्रिट नहीं हूं, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो असली घर की मालकिन थी वह कोई बात को सुनने को तैयार नहीं थी और अंत में उसको गिरफ्तार होना पड़ता है और गिरफ्तारी के बाद अपना जीवन जेलों में बिताना पड़ता है। और वहीं जेल में क्या करता है, एक लाइब्रेरियन बन जाता है जेल का, और वहीं आराम से पुस्तकें पढ़ने का जो उसका शौक था वह काम करता है। अगर कोई चोर के बारे में कहता है कि चोरों में बहुत ही ऑनर की बात होती है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है कि चोर में इस तरह का ऑनर कहाँ से हो सकता है। आपने कहानी पढ़ी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर और चोर एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया, यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई नहीं हुए, है ना, और इस तरह से वह अरेस्ट हो जाता है, इस कहानी का अंत हो जाता है। और हम लोग क्या पाते हैं कि वह यंग लेडी उसको आउटविट करती है, ड्यूप्स करती है ना, मतलब उसको आउटविट करती है, मतलब अपने बुद्धू बना देती है, उसको अपने हरा देती है ना। यंग लेडी आउटविट्स डोप्स हिम, वह उसको बुद्धू बना करके और सारे गहने लेकर के चली जाती है। अब आप मैं यह छोड़ता हूं कि दो चोर की कहानी है। अब इस दो चोर में ज्यादा होशियार कौन है, ज्यादा आईक्यू का इस्तेमाल कौन करता है ना, ये आप पर छोड़ते हैं। आप क्वेश्चन जब लिखेंगे तो सोचेंगे कि इसमें असली जो क्रिमिनल है इसमें कौन है और कौन ज्यादा बुद्धिमान है ना, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। और इसका जो मोरल है या थीम कह सकते हैं, इस कहानी का मोरल है कि नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स ब्लाइंडली। आप किसी स्ट्रेंजर पर, अब विद्यार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें किसी पर जल्दी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स ब्लाइंडली। इस तरह से स्टोरी का अंत हो जाता है। इसी पुस्तक को आज हमने पढ़ाया है, इसमें लेसन नंबर 4 था, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब आइए इसके जो कुछ प्रश्न हैं, है ना, प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि इस लेसन के जो प्रश्न जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, और जितना कुछ अभी हमने पढ़ाया है उसके माध्यम से आप इनके उत्तर तक जरूर पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 1, Horace Denby was meticulous planner, but still he faltered. How? है ना, पहला क्वेश्चन ये है कि डेनबी जो था, होरेस डेनबी जो था, बहुत ही मेटिकुलस प्लानर था, बहुत ध्यानपूर्वक पूरे सावधानी के साथ हर चीज की प्लानिंग करके काम करने वाला वह ठीक था, चोर था। लेकिन फिर भी इस मामले में वह धोखा खा गया और वह असफल रहा। क्यों? इसके कारण को देखना है, क्योंकि उस लेडी के विश्वास में आ गई तुरंत, है ना, लगा कि वह घर की असली मालिकिन है। अपने दस्ताने वगैरह उतार करके काम करना शुरू करता है, उसकी पूरी बातों में विश्वास में आ जाता है। इस तरह से वह यहाँ पर फाल्टर हो जाता है और धोखा खा जाता है। इसको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द रियल कल्प्रिट ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का गुनहगार, असली अपराधी कौन है? होरेस है या यंग लेडी है? यह आपको निश्चित करना है, आपको लॉजिक लगाना है। हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है, हर बच्चे का अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर हो सकता है, ठीक है, कि इस लेसन का, इस स्टोरी का कौन अपराधी है, कौन कल्प्रिट है। सेकेंड हो गया। थर्ड में आइए, व्हाई ही गेट्स वेरी एंग्री when anyone talks about honor among thieves, है ना। जब चोरों के बीच ऑनर, सम्मान की बात जब कोई व्यक्ति करता था तो वह बहुत एंग्री हो जाता था। अरे, क्योंकि वो तो धोखा गया। चोरों के बीच में जो सम्मान, ऑनर की बात होती है, यहाँ पर तो नहीं हुआ। और यह जो मुहावरा बना हुआ है उसके ठीक उल्टा काम हुआ था। इसीलिए यह होरेस डेनबी जो था, इसको जब भी इसकी चर्चा होती है वह नाराज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक होरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड? है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि वह गलत तरीके से उसको सजा हो गई है?
क्या आपको लगता है, डू यू थिंक होरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड? है, क्योंकि असली कल्प्रिट कौन है? जो चोरी किया, ताले खोले, उसने उसमें से एक ऑर्नामेंट्स, एक भी ज्वेल्स उसके हाथ नहीं लगे, एक पैसे उसके हाथ में नहीं लगे, लेकिन सजा किसको मिली? सजा मिली होरेस को, और यंग लेडी आराम से चकमा देकर के उसको निकल गई, है ना। तो इस तरह से आज हमने क्या किया? आज हमने किया कि इस लेसन का जो मुख्य की पॉइंट्स हैं और समरी है उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस लेसन से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, और इस आधार पर आप क्वेश्चन को और भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।